नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ जो कि आपके बेस्ड हैं एमपी के अंदर जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए, आपका ईएमआरएस का जो फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए, आपका जो बिहार के अंदर एस्टेट होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एमसीक्यूज़। व्हाई? बिकॉज़ ये जो आपके एग्ज़ामिनेशंस होंगे, ये तीनों एग्ज़ामिनेशंस, उसके अंदर कहीं न कहीं आपका डीप नॉलेज चेक किया जाएगा। ओके? तो उसी के बेस पे मैंने ये एमसीक्यूज़ फ्रेम किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि स्टेंजोलॉल द ड्रग व्हिच वाज मिसयूज्ड गेम्स, मतलब स्टेंजोलॉल जो कि ऐसा ड्रग्स है गेम में मिसयूज किया जाता है, वो इनमें से कौन सा ड्रग है, किसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है ये। तो ऑप्शन ए में बोला गया है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन बी में बोला गया है एनाबोलिक स्टेरॉइड, सी में बोला गया है ओपिएट्स और डी के अंदर बोला गया है डायरेटिक्स। तो स्टेंजोलॉल एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका एनाबोलिक स्टेरॉइड के अंदर आता है, और जो एनाबोलिक स्टेरॉइड होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मोस्टली आपके पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर्स यूज करते हैं अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए, मतलब कि मसल्स मास डेवलप करने के लिए अपना ये ड्रग यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जब आप ये ड्रग कंज्यूम करते हो। तो जब आप लोग जिम वगैरह में जाते हो, आपको बोलते हैं ना स्टेरॉइड्स ले लो, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टेंजोलॉल या टेस्टोस्टेरोन, एनेवर या फिर डेका, ये इस टाइप के ड्रग्स जो हैं आपके वो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ओबला बोल सकते हो, उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको एनारोबिक थ्रेशोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक। तो इनमें से जो ये चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ड्रग है जिसको आप लोग नार्कोटिक्स बोल सकते हो? तो ये आपके बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो राइट आंसर इज मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? एक नार्कोटिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से है, उसके अंदर क्या बोला गया है, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, आपके हार्ट रेट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? ए में बोला गया क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड अवे बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो जो आपका ब्लड 1 मिनट के अंदर पंप आउट करता है, इसको आप लोग बोलते हो कार्डियक आउटपुट, जो कितना होता है 5 लीटर। नंबर ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, ठीक है। सिस्टोलिक मतलब कि एक तरीके से जब दिल धड़कता है आपका, एक कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज जो होता है आपका, दैट इज सिस्टोलिक फेज। और अगर डायस्टोलिक फेज की बात करूं मैं, तो ये आपका रिलैक्सेशन फेज होता है आपके हार्ट का। और जो ऑप्शन डी बोला गया है, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर जितनी बार आपका दिल धड़कता है, उसको आप हार्ट रेट डिफाइन कर सकते हो। तो यस, बिल्कुल करेक्ट, जो आपका हार्ट रेट है उसको आप नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट बोल सकते हो। तो कितनी बार होता है? नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होता है आपका। तो इट्स वेरी फ्रॉम 60 टू 100। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीजेस टूवर्ड्स। तो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपका ब्लड सप्लाई है वो किसकी तरफ ज्यादा हो जाता है? ब्रेन की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ, स्किन की तरफ या किडनी की तरफ? तो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो उस टाइम पे आपका जो मोस्टली ब्लड है वो आपके स्केलेटल मसल की तरफ मूव हो जाता है। तो उसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो स्केलेटल मसल्स के सेल है, उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी आपको? आपको मिलेगा ग्लूकोज से, और किससे? ऑक्सीजन से। इन दोनों से मिलकर ही आपका एटीपी बनेगा। ओके, और आपका ब्लड जो है, ब्लड ही आपका ऑक्सीजन कैरी करके लाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपके सेल्स तक भेज लेके आता है वो। तो जितना ज्यादा ब्लड आपका स्केलेटल मसल की तरफ जाएगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, उतना ज्यादा ग्लूकोज की प्रेजेंस में एटीपी बनेगा। ओके,
और इतने ज्यादा आपके स्केलेटल मसल जो है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्केलेटल मसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय द ब्लड। तो इनमें से कौन कौन सी चीज जो आपका ब्लड है कैरी करती हैं। तो आपका ब्लड जो वो एंजाइम भी कैरी करती है, ऑक्सीजन भी कैरी करती है और हॉर्मोन्स भी कैरी करती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इंक्रीज मसल मास फॉलोइंग रेजिस्टेंस वर्क पर्टिकुलरली हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो जब आप कोई रेजिस्टेंस वर्क करते हो और कहाँ पे, मतलब कि हैवी वेट ट्रेनिंग करते टाइम पे, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, तो उसको आप लोग मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलोगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो यस, क्वेश्चन नंबर 8, एनाबोलिक स्टेरॉइड। एनाबोलिक स्टेरॉइड किसके लिए यूजफुल होता है, मोस्टली आपके मसल्स के लिए यूज होता है, मतलब कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, आपकी मसल्स मास डेवलप होती है। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड आपका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल्स के लिए बेसिकली यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है फिम्स की फुल फॉर्म क्या होगी, फिम्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो ए में बोला गया फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी, बी में बोला गया फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स, डी में बोला गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिको स्पोर्टिव, और डी में बोलेगा फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। इसका राइट आंसर है फिम्स का आपका बी, मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स। तो राइट, नाइन्थ का राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका टाइप्स ऑफ मसल फाइबर से है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में आपके, फाइबर टाइप हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे मसल फाइबर आपके जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा है और उसके अंदर आपका मायोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहता है, तो वो कौन से मसल फाइबर में होता है आपका, स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, मीडियम टाइप, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा रहता है और मायोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है, वो स्लो ट्विच मसल फाइबर में आपका रहता है। देखो क्यों रहता है स्लो ट्विच मसल फाइबर में, आपके जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो मोस्टली यूजफुल होते हैं कौन सी एक्टिविटी में, एरोबिक एक्टिविटी में, मतलब कि जब आप मैराथन्स वगैरह करते हो तो उस टाइम पे आपको स्लो ट्विच मसल फाइबर जो है हेल्प करता है। व्हाई, बिकॉज इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट ज्यादा रहता है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ज्यादा आपका क्रैब साइकिल, ज्यादा क्रैब साइकिल तो आपका ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन तो आप लंबे ड्यूरेशन तक एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, मायोग्लोबिन क्या होता है आपका, स्टोर्ड ऑक्सीजन, आपके मसल सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर्ड रहता है इसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है आपके, वो जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है उसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला गया है, फाइबर्स विद स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर। तो वैसे फाइबर जिनके अंदर उनका स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कौन से मसल फाइबर हैं। तो वो मसल फाइबर कौन से होंगे आपके, वो आपके होंगे स्लो ट्विच मसल फाइबर। देखो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब आपका मसल मास कम, मसल मास कम कौन सी एक्टिविटी में, आपको कौन से एथलीट में देखने को मिलता है, वो जो मैराथन रनर्स करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होता है। ओके, तो इसलिए 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर में जो भाई, फास्ट ट्विच फाइबर के अंदर वैसे एथलीट जिनके अंदर कहीं ना कहीं आप मसल मास ज्यादा देखते हो, जैसे 100 मीटर के एथलीट्स हो गए, 400 मीटर के एथलीट्स हो गए, तो उनका मसल मास ज्यादा रहता है। तो उनके अंदर मसल मास ज्यादा है तो डेफिनेटली उनका मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा होगा। इसमें कम की बात की गई है तो स्लो ट्विच मसल फाइबर इसका होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द इंक्रीज मसल बल्क एंड एक्स्ट्रा पावर फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर कैफीन, एड्रेजेनिक स्टेरॉइड्स, या फिर आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या बेटा ब्लॉकर्स। तो ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि मसल बल्क के लिए और एक्स्ट्रा पावर के लिए यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कौन से ड्रग होते हैं, तो वो आपके एड्रेजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होता है, मैंने अभी आपको बताया, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाता है, फास्ट हो पाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो 12th का राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए अगर हम लोग, सॉरी 14 के ऊपर, तो क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन फॉर। तो क्रायोथेरेपी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो कब कब दिया जाएगा आपको? ब्लीडिंग वाउंड के टाइम पे, या फिर स्प्रेन के टाइम पे, डिसलोकेशन के टाइम पे, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्रायोथेरेपी आपका भाई ब्लीडिंग वाउंड के टाइम पे भी दिया जाता है, स्प्रेन के टाइम पे भी दिया जाता है, डिसलोकेशन के टाइम पे भी दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15 के अगर ऊपर हम लोग आए, तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो आप स्पोर्ट्स इंजरीज को मिनिमाइज कर सकते हैं इनमें से कौन सी चीज से? मसाज से, सोना बाथ से, स्टीम बाथ से, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप स्पोर्ट्स इंजरीज मिनिमाइज कर सकते हैं मसाज से, तो मसाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला गया है? नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो जो नी कार्टिलेज इंजरी है आपकी, ये नी कार्टिलेज इंजरी, आप नी कार्टिलेज आपका यहाँ पे होता है मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस कार्टिलेज होता है यहाँ पे आपका। तो ये कौन से गेम में आपको ज्यादा देखने को मिलता है? तो ये आपका देखो स्विमिंग के अंदर होगा नहीं, रोइंग के अंदर होगा नहीं, ठीक है, रोइंग, बॉक्सिंग के अंदर भी नहीं होगा। तो क्या बचा? फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर आपका चाहिए ना एजिलिटी काफी ज्यादा चाहिए, मूवमेंट काफी ज्यादा करते हो आप, तो इसलिए आपका नी कार्टिलेज इंजरी जो है वो आपको फुटबॉल में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज डन यूजिंग। तो आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी किस चीज से आप कर सकते हो? आपका अगर स्पोर्ट्स इंजरी हुआ है तो रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हो? हाइड्रोथेरेपी से, करेक्टिव एक्सरसाइजेस, क्रायोथेरेपी, या नन ऑफ द अबव। तो रिहेबिलिटेशन के लिए आप कौन सा चीज यूज कर सकते हो? तो आप करेक्टिव एक्सरसाइजेस अगर करोगे तो आपको रिहेबिलिटेशन में बेनिफिट देखने को मिलेगा।